तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भीड़ में अलग कैसे रहें, अकेलेपन को कैसे अपनी ताकत बनाएं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें और फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की दुनिया में हम शोर से घिरे हैं, फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की भागदौड़ और दूसरों को खुश करने की होड़, इन सब में हम खुद को भूल गए हैं। हम लगातार लोगों से घिरे रहना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अकेले रहने का मतलब अकेलापन है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि अकेले रहने का मतलब है खुद से मिलना। भीड़ हमें पहचान तो देती है लेकिन एकांत हमें व्यक्तित्व देता है। तो पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि अकेलापन वर्सेस एकांत। एक अकेलापन होता है और एक एकांत होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझना जरूरी है कि लोनलीनेस यानी कि अकेलापन एक कमी है, जबकि एकांत एक शक्ति है। अकेलापन वो है जब आप खुद के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाते। एकांत वो है जब आप खुद की कंपनी का आनंद लेते हैं। जब आप एकांत में जीना सीखते हैं तो आपकी डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता दूसरों पर खत्म हो जाती है और आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे पहले पार्ट में कि कैसे अकेलापन वर्सेस एकांत डिफरेंस क्या है। मैंने आपको बताया कि लोनलीनेस यानी कि अकेलापन है आपके अंदर कमी, जबकि सोलिट्यूड दोस्तों उसको बोलते हैं सोलिट्यूड का मतलब है एकांत। अकेलापन वो है जो आपको खुद के साथ रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और एकांत वो है जो आप खुद की कंपनी का आनंद लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, खुद से मुलाकात। दोस्तों सबसे डरावना सच, अकेले रहने में डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होता। आपके अपने विचार आपके सामने होते हैं, आपके डर, आपकी असफलताएं और आपकी हरकत और आपकी हकीकत, ये सब आपको घूरते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां सुधार शुरू होता है। जब आप अपने सच का सामना कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी आलोचना आपको डरा नहीं सकती। इसलिए खुद से मुलाकात करना एक आपको सबसे डरावना सच तो लगेगा, लेकिन अगर आप खुद में देखें कि आपको क्या सुधार की जरूरत है तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। पार्ट नंबर 3 की हम बात करें, रचनात्मकता का स्रोत। दोस्तों दुनिया के इतिहास पर नजर डालें, गौतम बुद्ध, आइंस्टाइन, न्यूटन या महान लेखक, ये सभी लोग लंबे समय तक एकांत में रहे। जब बाहरी शोर बंद होता है तभी आपके अंदर का विचार यानी कि क्रिएटिविटी बाहर आता ही है। भीड़ में केवल विचार सुने जाते हैं, एकांत में नए विचार पैदा होते हैं। अगर आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से बाहर निकलकर अपने विचारों के साथ समय बिताना होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 4 की, ना कहने की ताकत। दोस्तों जब आप अकेले रहने के आदी हो जाते हैं तो आप फालतू की महफिलों, दिखावे की पार्टियों और उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं। जी हाँ, आप ना कहना सीख जाते हैं और ये ना आपकी प्राथमिकता है। आप अपने समय की कीमत समझते हैं और आप भीड़ को ना कहते हैं तो आप खुद को हाँ कहते हैं, जो कि एक सच्चाई है। एकांतवास में आप रह करके देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों के साथ कंपनी में रहते हैं तो आजकल सब दिखावा है और कोई भी आपके साथ नहीं है, इसलिए अपने आप को समय दें। नंबर 5, भावनाओं पर पूरी तरीके से नियंत्रण, इमोशनल इंडिपेंडेंस। भीड़ में रहने वाला इंसान अक्सर दूसरों के मूड पर ही डिपेंड रहता है और अगर किसी ने तारीफ की तो वो खुश, अगर आलोचना की तो वो दुखी। जो व्यक्ति अकेले रहने की आदत डाल लेता है उसकी खुशी उसके अपने अंदर होती है। आप किसी के आने से खुश नहीं होते हैं और ना ही किसी के जाने से टूटते हैं। आप एक स्थिर चट्टान की तरह बन जाते हैं जो कि एकदम स्थिर है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है पर गहरी जरूर है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि आजकल की दुनिया में इमोशनल लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो आप इमोशनल इंडिपेंडेंस अपने ऊपर होंगे। किसी के आने और ना जाने से, किसी के आने से आपको ना ज्यादा खुशी होगी और ना ही किसी के जाने से आप टूट जाओगे, जो कि आज की दुनिया में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए अकेले रहना सीखें। अकेले रहने की बहुत ही बड़ी ये ताकत है कि आप अपने ऊपर भावनाओं पर पूरी तरीके से पूर्ण नियंत्रण करेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 6, खुद के साथ डेट, द पावर ऑफ सेल्फ डेट। जी हाँ दोस्तों, महीने में कम से कम एक बार अपने साथ डेट पर जाएं, बिना फोन, बिना किसी गैजेट के। एक किताब पढ़ें, पार्क में बैठें या बस अपनी जिंदगी के लक्ष्यों के बारे में सोचें। जब आप खुद को ट्रीट करते हैं तो आपका स्वाभिमान यानी कि सेल्फ स्टीम बढ़ता है। आप ये साबित करता है और ये चीज ये साबित करता है कि आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
और आज की दुनिया में ये चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि खुद के साथ डेट बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल की दुनिया में तो आपको पता है किस तरीके से डेट को लोग सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि वो चीजें सिर्फ समय बर्बाद करती है। आपकी जो सबसे जरूरी चीज दोस्तों आज के टाइम पे समय है। अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपने आप के साथ आप डेट करें। कम से कम महीने में, या मैं तो कहूँ कि दिन में अगर आप थोड़ा सा 30 मिनट का भी समय देते हैं तो बहुत होगा अपने लिए। किताब पढ़ें, पार्क में बैठें, या बस अपनी जिंदगी की कुछ लक्ष्यों के बारे में सोचें कि आपने अभी तक किया क्या है, और थोड़ा सा ये भी सोचें कि आपने आगे जाकर के आपको करना क्या है। और ये साबित करता है कि आपको खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 7 की, आलोचना का डर खत्म करना। भीड़ से अलग होने का सबसे बड़ा डर यही होता है, लोग क्या कहेंगे। जब आप अकेले रहने के आदी हो जाते हैं तो आपको एक एहसास ये होता है कि लोग तो वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे ही। आपकी पहचान आपकी अपनी है, ना कि दूसरों के विचारों की मोहताज। जी हाँ, जब आप अकेले चलते हैं तो आप अपने रास्तों के खुद निर्माता बनते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल सच्चाई बात है। अगर हम आज की दुनिया की बात करें तो बिल्कुल अकेले चलना सबसे बेस्ट है। इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए। मैक्सिमम जो लोग इस समय दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। इसलिए मैक्सिमम लोगों तक आप इस वीडियो को समझाएं। अगर आप यहाँ तक इस पार्ट तक वीडियो के पहुंच चुके हैं तो खुद अपने रास्तों के निर्माण करें। उसके बाद 8 नंबर पर हम पढ़ेंगे डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन का विकास। जो इंसान अकेले में भी काम कर सकता है वही भीड़ को लीड कर सकता है। लीडरशिप का पहला सबक है खुद को नियंत्रित करना। जब कोई आपको देख नहीं रहा होता तब आप क्या कर रहे हैं, और यही तय करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे। एकांत में अनुशासन बरतना ही सफलता की सबसे बड़ी नींव है। जी हाँ दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज की दुनिया में आप डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे, डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, तो फिर जिंदगी आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। तो अपने आप को आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। खुद के आप एक नियम बनाइए कि मुझे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये करना है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो काफी ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 9 में अगर हम आएंगे तो बात करेंगे मैच्योरिटी इन रिलेशनशिप्स। शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन जो अकेले रहना जानते हैं वही दूसरों के साथ बेहतर रिश्ते निभा सकते हैं, क्योंकि वो दूसरे व्यक्ति को जरूरत की तरह नहीं बल्कि एक सहयोगी की तरह देखते हैं। वो किसी पर बोझ नहीं बनते। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आज के टाइम पे क्या होता है कि रिश्तों में मैच्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन आज के समय में सिर्फ हम दूसरों का यूज करने के लिए, जरूरत के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से लेकर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाती हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो पूरी तरीके से आप मैच्योरिटी हासिल कर पाते हैं, और वो किसी पर भी बोझ नहीं बनता। तो दोस्तों, मेरे दोस्तों, ये बदलाव रातों रात नहीं आएगा। शुरुआत करें दिन में बस 30 मिनट खुद को देने से। फ़ोन बंद करें, शांति से बैठें और अपने आप से बात करें। ये एक यात्रा है और ये आपको खोखला नहीं बल्कि परिपूर्ण बनाएगी। भीड़ का हिस्सा बनकर आप सिर्फ एक नंबर बन सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान बनाकर आप एक मिसाल बन सकते हैं। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक शेयर करिए और एक्टिव रहिए चैनल पर। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।